नारोवाल के नवाही गांव अलियाबाद में जो बच्चों के फायरिंग करने का जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसी सिलसिला में हम चलते हैं डीपी ऑफिस नारोवाल, जहां पे ज़ुबैर साहब जो डीएसपी लीगल हैं उनसे बात करते हैं कि अभी तक क्या तफसीलात हैं, क्या अपडेट है। जी ज़ुबैर साहब, ये जो बच्चों वाला मामला हुआ, बच्चों ने जो फायरिंग की है, इस बारे में क्या डिटेल्स हैं, वो ज़रा तफसील से बताइएगा। जी, इसमें ये एक एएम पब्लिक स्कूल है नारोवाल शकरगा रोड पे, जो है ना वो अलियाबाद गांव में जो प्राइवेट स्कूल है। और यहाँ पे बच्चे तकरीबन 1 बजे के करीब छुट्टी से थोड़ा पहले क्लास फ्री थी, तो वहाँ बैठे हुए थे। तो एक बच्चे के बैग में जो है ना वो पिस्टल था, और वो जैसे सोशल मीडिया इंस्पायर्ड वो उसको उसका शौक़ पूरा करने के लिए या वो इंस्पिरेशन अपनी पूरी करने के लिए वो बच्चे उस वक़्त में जो है ना उसके साथ खेल रहे थे। पिस्टल ऑलरेडी लोडेड था, तो इस दौरान एक दूसरे से छीनते हुए और उसको चेक करते हुए गोली जो है ना वो चली है। और गोली शुक्र है कि वो चली और नीचे सबसे पहले लगी ज़मीन पे, ज़मीन को हिट किया और ज़मीन की कंकड़, और गोली ने डाइवर्ट होके एक स्टूडेंट की कमर में लगी। तो चूँकि उसकी थोड़ी शिद्दत कम हो गई चुकी थी, वो फैटल इंजरी नहीं हुई, वो हालत उसकी ख़तरे से बाहर है। और बाकी 2 स्टूडेंट्स भी ज़ख्मी हुए, जिनको नीचे फ़र्श से जो कंकड़ उड़ के निकले वो मामूली ज़ख्मी हुए। तो क्या आप समझते हैं कि ये पिस्तौल पहुंचा किस तरह? ये इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो है ना वो क्या अभी तक बात सामने आई है? किस तरह पिस्तौल वहाँ पे पहुंचा? बच्चे किस तरह लेके गए? और अभी तक जो अरेस्ट हैं बंदे, वो कितने हैं? और उनका है यानी कि उसकी डिटेल क्या है वो? पिस्तौल कहाँ से आया है? असल में उस्मान नामी एक स्टूडेंट है जो बैग में लेके आया था। उस्मान नामी बंदे से जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन की गई है। तो उसने बताया है कि जी मैंने अपने क्लास फेलो सैफ़ियुर रहमान से जो है ना वो ये पिस्तौल ख़रीदा था। तो सैफ़ियुर रहमान को जब शामिल तफ्तीश किया गया तो उसने बताया कि एक लोकल वहाँ पे जो सिरकियों बनाते हैं का काम करता है, सज्जाद अहमद नामी एक बंदा, उसको मैंने कहा था और उसने मुझे जो है ना वो लेके दिया है। फिर सज्जाद अहमद तक हम पहुँचे, तो सज्जाद अहमद ने जो है ना वो हमें बताया कि मैं सिरकियाँ बनाने के साथ-साथ कभी-कभी वेटरी का काम करता हूँ फ़लाँ शकरगढ़ के एक मैरिज हॉल में। तो वहाँ मैंने अपने को-वेटर से जो है ना ये 12,000 रुपए में ख़रीदा था। और 12,000 रुपए में ख़रीद के तो तकरीबन इसी रेंज में इसने जो है ना वो सैफ़ियुर रहमान और उस्मान को बेच दिया था। उस दिन उस्मान जो है ना वो ये लेके आया था और ये अपना शौक़ पूरा करने के लिए वो इस्तेमाल कर रहे थे। अभी हमारे पास 3 लोगों के खिलाफ़ एफ़आईआर है, बशमूल प्रिंसिपल उमर शहज़ाद। तीनों बंदे ज़ेर हिरासत हैं, बल्कि जो चेन हमारी बन रही है पीछे एंड तक, वहाँ पे भी हम तकरीबन वो वेटर वाले तक पहुँच चुके हैं। इसके पीछे भी इंशाल्लाह जाएँगे कि ये कहाँ से चला और ये गैर कानूनी हथियार क्यों ट्रैवल करता रहा, और इंशाल्लाह सबको हम इस केस में जो है ना वो फ़िक्स करेंगे। और इसके अलावा भी जो कार्रवाई बनती होगी हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। इस वक्त मौजूद हैं हम थाना सदर नारोवाल में। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं एसएचओ थाना सदर आसफ नबी साहब। उनसे बात करते हैं कि अभी तक इस केस में क्या डेवलपमेंट हुई है और कितने लोग अरेस्ट हैं और क्या अपडेट है। नबी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। क्या सूरत हाल है, अभी तक क्या अपडेट हुई है? इस केस में जो मौजूदा अपडेट है, इसमें जो ही ये सारा आपके इल्म में ये सारा वक़ूआ जिस तरह हुआ, उसमें जो ओरिजिनल अक्यूज़ थे वो दोनों पकड़े गए हैं। उसके अलावा जो ट्रांसफ़र थी असले की, जिस तरह वो ट्रांसफ़र हुआ, किस तरह इनके पास पहुँचा, उस पे हम तफ्तीश कर रहे हैं। उस तफ्तीश में हमने तकरीबन 3 जो बंदे हैं उनको अरेस्ट कर लिया है। अभी जो लास्ट बंदा है उसने बताया कि उसने अपने कज़न से ख़रीदा था। अभी उसकी इंशाल्लाह जो है ना हो सकता है थोड़ी देर में हम इंशाल्लाह उसको भी अरेस्ट कर लेंगे और इस सारे मामले को इंशाल्लाह मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और देखें ना, ये बड़ा एक बैड इंसिडेंट है कि स्कूल में बिल्कुल माइनर्स हैं ये बच्चे, और इन इस उम्र में इन बंदों का ये बिहेवियर, इन बच्चों का ये एक लम्हा फ़िक्री है। और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि किस तरह ये असले की ट्रांसपोर्टेशन इन तक पहुंची, वो सारा हम एक-एक चीज़ को वेरीफाई करेंगे और इंशाल्लाह बिल्कुल अकॉर्डिंग टू मेरिट जो है ना इसको कंपाइल करेंगे सारे केस को। अच्छा, असलम नबी साहब, आप क्या आप समझते हैं कि ये जो इस फायरिंग का जो इंसिडेंट हुआ अफसोसनाक था, तो बच्चे स्कूल लेके पहुंच गए जो पिस्टल था, लेकिन मकसद क्या था? ये अभी तक कोई तफ्तीश में सामने आया कि उस बच्चे का मकसद क्या था? वो क्यों लेके गया वो पिस्टल स्कूल में? उसको क्या ज़रूरत पेश आई? ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। इसको हमने बिल्कुल एनालिसिस किया है सारे मामले का कि आखिर क्या वजह थी कि इतने माइनर्स बच्चे जो हैं इनके पास ये असला वगैरह
रखने की इनको क्या ज़रूरत थी। ना तो इन बच्चों की कोई दुश्मनी है आपस में, ना ही इस तरह का कोई मामला है। हाँ, जो चीज़ सामने आई है अभी कि ये जो सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स जो हैं, इनसे इनके अंदर जो शौक़ है वो डेवलप हुआ असला रखने का, और उसी शौक़ की जो है ना समझने के ज़ुमरे में आके इस तरह का इंसिडेंट उन्होंने जो है ना वो अकर किया। अदरवाइज़ कोई कोई होता है ना इसमें कोई रिवेंज हो, कोई दुश्मनी हो, कोई ऐसी कोई भी बात नहीं है इसमें, सिर्फ जस्ट बच्चों का शौक़। और ये सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी मेरे ख्याल में, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी वालिदैन की है, और उसके बाद जो है स्कूल इंतज़ामिया की है, और उसके बाद जो सबसे बड़ा कलीदी किरदार मुआशरे का होता है कि मुआशरे को चाहिए कि वो अच्छा किरदार जो है उसको पोर्ट्रेट करें, ना कि बुरे किरदार जो है उनको कॉपी करें। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जितने बंदे आपके पास 3 लोग वो अरेस्ट हैं, यानी कि 2 बच्चे हो गए और एक हो गया स्कूल का प्रिंसिपल हो गया, और जिन्होंने प्रोवाइड किया पिस्तौल वो 2 लोग वो हैं। अभी तीसरा बंदा आप कह रहे हैं कि चेन में, ये चेन जो है ना वही लेंथी होती जा रही है, काफ़ी लंबी होती जा रही है। तो क्या आप समझते हैं कि इसकी ये कहाँ से चला, और आपके मुताबिक ये क्या अभी तक क्या सामने आया कि ये कहाँ से चला और किस तरह हुआ होगा सारा मामला? ज़रा इसके बारे में ब्रीफली बताइएगा। सर, इसमें आप अगर कहें कि स्पेसिफिकली कोई इसमें कोई मोटो था या कोई मकसद था इस असले को प्रोवाइड करने का, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जस्ट आप यही समझ लें कि एक जो कम इल्म तबका है वही जिस तरह की ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है उसी हिसाब से है। कोई इसमें वो जो असला हमने रिकवर किया है उसको भी देखा है, कोई अपना जो है ना वो ऐसे जेन्युइन कंडीशन में नहीं है, बिल्कुल रफ जो है ना उसकी पोजीशन है। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्कूल इंसिडेंट में ज़ख्मी होने वाले बच्चे फ़रहान के घर में। तो उनके उस्ताद जो स्कूल ऑनर हैं वो भी मेरे साथ हैं। आपका क्या नाम है जी? उमर शहजाद। उमर शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करें। उमर शहजाद साहब, ये हुआ क्या वाक़या, ये क्या था वाक़या मामला, बताएंगे ज़रा? सर, तकरीबन टाइम जो था ना, ब्रेक के बाद लेक्चर शुरू हुआ था, तकरीबन 1 बजे का टाइम है ये। मैं दफ्तर में बैठा हुआ था तो अचानक मुझे आवाज़ आई है फायर की। मैं दफ्तर से भागा हुआ ऊपर गया, क्लास ऊपर होती है 9th क्लास की ना, तो सीरियस सारे बच्चे ज़ाहिर सी बात है आवाज़ सुन के परेशान हुए, सारे बच्चे बाहर निकल आए। मैं सीरियस ऊपर जा रहा हूँ, आगे से बच्चे इसको पकड़ के लेके आ रहे हैं। यानी कि 3 बच्चे थे जिनको ना थोड़ा डैमेज हुआ। तो ये इन्होंने ये चीज़ बताई कि सर ऊपर ना फायर चला है। मैं परेशान हो गया कि फायर कहाँ से आ गया। तो मैंने ऊपर जाके जब देखा तो मैंने फटाफट बैग चेक किया। मैंने कहा कहाँ किसके पास है पिस्टल, तो सभी बच्चों के बैग्स वगैरह चेक किए। एट दी एंड जब लास्ट टेबल पे गया वहाँ पे 3 बैग पड़े हुए थे। तो जो सेंटर वाला बैग था, जो बच्चे का नाम है जो अभी हिरासत में है वो, तो उसके बैग के अंदर से पिस्टल बरामद हुआ। मैं उसको लेके साथ में उन बच्चों को लेके मैं दफ्तर आया। मैंने सबके ज़ख्म वगैरह देखे। वो बुलेट उससे ना वो बच्चों का ये बताना था कि सर पीछे से बुलेट चला है, ज़मीन पे लगा, फ़र्श पे लगा, तो कंकर वगैरह बच्चों को लगे हैं। 2 बच्चे तो जो थे, एक वहीद नाम है उसका और एक का नाम हसन है, उनकी एक की पिंडली पे लगा और एक के टखने पे लगा हुआ था। तो उससे क्या हुआ, थोड़ा ज़ख्म हुआ, लेकिन मैंने कहा चलो ये तो ठीक है। लेकिन मैं तीसरा बच्चा जब देखा ना, ये पास मेरे खड़ा है फ़रहान, तो इसके ना यहाँ पे कमर पे लगा हुआ था, तो ब्लड ज़ाहिर सी बात है निकल रहा था। मैं परेशान हो गया, मुझे लगा शायद इसको सीधी लग गई है बुलेट। लेकिन मैंने इस मतलब कि मेरे माइंड में तब यही चीज़ आई है कि ज़ाहिर सी बात है पहले तो इस तरह कोई एक्सपीरियंस था नहीं, तो मैंने वो चीज़ देखी है। मैंने इसको फ़ौरन मैंने कहा इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, पता नहीं क्या हो गया। मैंने वो सोचा नहीं है इसके बारे में कि आगे क्या होगा, अपने आप को कैसे बचाना है। ये चीज़ें मैंने साइड पर रख के पहले बच्चे की तरफ तवज्जो दी है। भाई को छोटे को बुलवाया, उसको मैंने इसके साथ ना हॉस्पिटल भेज दिया। तो उसके बाद साथ ही कोई 5-10 मिनट में पुलिस आ गई है। बच्चा मैंने वहीं बिठाया हुआ था जिसके बैग से असला बरामद हुआ था, उसको मैंने वहाँ बिठाया है। पुलिस आई है, मैंने सारा वाक़या उनको बताया, सर ऐसे 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 हुआ है। मैंने उनको पिस्टल वगैरह उनके हैंड ओवर की है, तो उन्होंने आगे अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उनको भी पकड़ के ले गए थे बच्चों को। जो इसके साथ ना 2 और बच्चे थे, एक बच्चा नरवल चला गया हुआ था, इसको इसके साथ ही मोटरसाइकिल पे, दूसरा जो तीसरा छुट्टी के ऊपर था, उसको बुलवाया गया क्योंकि वो बच्चा जो उस्मान था वो नाम ले रहा था कि सर उसने मंगवाया है, उसका पिस्टल है। हालांकि चलो वो क्लियर हो गया, वो झूठ बोल रहा था। वो उसको बुलवाया गया घर से, साथ में उसको भी ले गए। जाके उन्होंने अपनी ज़ाहिर सी बात है पुलिस ने जो कार्रवाई वगैरह करनी थी, जाके उन्होंने वहाँ पे अभी मुझे डिप्टी कमिश्नर साहब से बात हुई थी और मैंने स्कूल का विज़िट भी किया है। तो स्कूल जो है ना वो इंतज़ामिया, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से सील कर दिया गया है। तो ये आप क्या समझते हैं कि ये क्यों हुआ है और किस तरह ये मामला, यानी कि इसमें क्या समझते हैं कि आप फॉल्टी हैं? सर पता क्या चीज़ है, सुबह हमारे पास हमारे इदारे में तकरीबन 800-900 बच्चा है मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब क्या चीज़ है, सुबह आप भी जानते हैं इस चीज़ के बारे में, हर एक बच्चे की तलाशी लेके उसका बैग इंडिविजुअली तौर पे चेक करके हम बच्चे को अंदर दाखिल नहीं कर सकते।
क्योंकि इस तरह से अगर करेंगे तो ऑटोमेटिकली 10-11 तो बज जाएंगे वहीं पे। तो इस तरह से चीज़ मुमकिन नहीं है, लेकिन हमारे पास वहाँ पे CCTV कैमराज लगे हुए हैं पूरे स्कूल में, सिक्योरिटी गार्ड है, मतलब कि अवेलेबल होता है वहाँ पे वो 24 घंटे। यानी कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हुई है कि सेफ़ एंड साउंड बच्चों के रखें, क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी, हम उनके वालिदैन होते हैं वहाँ पे। हम अपनी तरफ से तो कोशिश करते आए हैं शुरू से, तकरीबन 5 साल हो गए स्कूल को बने। सर फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है कि कोई बच्चा इस तरह की कोई चीज़ ले आया और हमारी बदकिस्मती कह लें कि वो उसी दिन इंसिडेंट हो गया। ये सर ऐसा हुआ है कि मुझे जब तलाह मिली है ना, तब तक बच्चा हॉस्पिटल में चला गया था। उमर साहब ने मुझे बताया, जब मैं आया तो देखा तो बच्चे की हालत बिल्कुल ठीक ठाक थी। बाद में बस ऐसा इशू बन गया तो मुझे पता चला कि वो बच्चा लेके आ गया वेपन। बच्चा भी बिल्कुल छोटा है, तो वो गलती से उससे चल गया तो कुदरती हादसा एक हो गया। बच्चों की जान बच गई, शुक्र अल्लाह का। नहीं, आप क्या कहते हैं कि इसमें जो बच्चा जो नेगलिजेंस ज़ाहिर है बच्चे की थी, वो वेपन स्कूल में लेके आया, तो आप इसको हादसा करार दे रहे हैं कि ये उसने, यानी कि किसी ने जानबूझ के ये इस तरह नहीं किया? जानबूझ के किसी ने नहीं किया, जो एक हादसा हो गया, हादसे में बच्चों की जान भी बच गई, सब कुछ हो गया, लेकिन इशू बन गया, रौला बन के। कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, स्कूल बंद हो गया बच्चों का। तो आप खालिद साहब, ये जो स्कूल ऑनर है वो भी आपके साथ खड़े हैं, ठीक है, उनसे भी मैंने बात की है। तो अब इस चीज़ को इलाका जो SHO है उसने भी हमारा बहुत साथ दिया, पर्चा दर्ज किया, सब कुछ किया, लेकिन उसका हक बनता था। लेकिन हम तो चाहते हैं अभी स्कूल खुलना चाहिए, बच्चों का बहुत पढ़ाई का मसला है, उसमें 1000-1100 बच्चा, सबके वालिदैन परेशान है, घर घर में तकरीबन 800 घर तो होगा इतने बच्चों के साथ, या 700 होगा, 700 लोग परेशान है हदायत में घर वाले। स्कूल खुलना चाहिए, बाकी मामला था जो पुलिस देख ले। कोई जेल में बात आई हो? जी सर, यही है कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो वालिदैन को भी काइंडली थोड़ा सा चाहिए कि बच्चों की पहुंच से दूर होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो भी चीज़ कोई भी एक्सेसिबल चीज़ है, कोई भी इस तरह की कोई चीज़ किसी घर में पड़ी हुई है, तो काइंडली वालिदैन को हम यही चीज़ बताना चाह रहे हैं, या मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये बोलना चाहता हूँ कि इस तरह की चीज़ें किसी लॉकर में रखें या बच्चों की पहुंच से दूर रखें, ताकि कोई बच्चा इस तरह की चीज़ लेके स्कूल में ना जाए, क्योंकि बैग की तलाशी जो है सर वो आपको पता है नामुमकिन है। बेटा, ये मुझे बताएं कि क्या हुआ, क्या था एक्चुअल मामला? हम टेस्ट दे के आए थे, सारा आए थे, टेस्ट वापस दिए सर ने। बाद में लेक्चर शुरू हो गया, पीछे से अचानक ही फायर की आवाज़ आई। मैम लेक्चर ले रहे थे, बोर्ड पे समझा रहे थे, हमें कुछ समझ नहीं आई। सारे स्कूल के बच्चे जमा हो गए हैं, टीचर्स भी, और जो सी टीचर लेक्चर ले वो बाहर चले गए हैं, बच्चे भी भाग के। अब देखा मेरा ब्लडिंग कर रहा था, मैं नीचे आ गया, सारे ऊपर आ रहे थे ऐसे, तो वो उसी टाइम उन्होंने मुझे हॉस्पिटल भेज दिया बाइक पर बच्चे के साथ। हमें तो ये पता ही नहीं था ये होना है ऐसा। आप किसी को, बच्चे को नहीं पता था कि उस बच्चे के पास वेपन है? नहीं था पता, वो बैग में था, हमें पता नहीं। वो लास्ट बेंच पे बैठा हुआ था, हम फर्स्ट बेंच पे बैठे हुए थे, हमें किसी को कुछ नहीं था पता है। वो तो आपके साथ जो बच्चे जख्मी हुए थे उनका नाम क्या है, वो कौन कौन से हैं और उनकी हालत कैसी है? वो अब ठीक है, बैठे हुए हैं, एक दुकान पे बैठे हुए हैं, दूसरा घर पर ही है। एक का नाम अब्दुल वहीद है और एक का नाम अली हसन है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म और सजा के लिए सखर से मैं हूँ यासिर फारूकी। चंद रोज कबल सखर में महकमा सेहत, जिला इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और हसास इदारे की जानिब से मुश्तरका कार्रवाई में NICVT अस्पताल के करीब निजी हाउसिंग सोसाइटी के एक जेरे तामीर बंद घर से लाखों रुपए मालियत की सरकारी अद्वियात कार्रवाई के दौरान बरामद की गई। ये सरकारी अद्वियात आम मार्केट में सस्ते दामों फरोख्त की जानी थी। इस केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, क्या मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं, ये अद्वियात कौन से अजला के सरकारी अस्पतालों और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस से चोरी करके फरोख्त के लिए आम मार्केट में बेची गई थी, और अब तक इस हवाले से मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस केस में मजीद क्या पेशरफ्त हुई है, चल के महकमा सेहत के अफसरान से जानते हैं। हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में मौजूद हैं, जहां पे सरकारी अद्वियात जो एक घर से बरामद की गई हैं उन्हें सील किया जा रहा है। मैं आपको वो अद्वियात दिखाना चाहूंगा कि ये वो अद्वियात हैं जिन पे वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि ये सिंध गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हैं और नॉट फॉर सेल हैं। ये चोरी करके मुख्तलिफ इलाकों में सस्ते दामों बेची जाती हैं। इसकी अगर कीमत देखी जाए तो ये 1300 रुपए की जो इसकी कीमत है, और ये एक दवा है। इसी तरह मलेरिया की
ये दवा है, इस पे भी वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है मलकियत हुकूमत सिंध फरोख्त के लिए ममनू है, बाकायदा इस पे ये स्टैंप है। उसके बावजूद ये अद्वियात अस्पतालों से, मुख्तलिफ डीएचओ ऑफिसेस से चोरी होके आम मार्केट में फरोख्त के लिए आती हैं। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में ही मौजूद ड्रग इंस्पेक्टर से जानते हैं कि इस केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। इस वक्त हम ड्रग इंस्पेक्टर शफक चाचड़ के साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है। ये बताइएगा केस में क्या पेशरफ्त हुई है, ये पता चल सका है ये घर किसका था, कौन मुल्जिमान है जिन्होंने ये अद्वियात यहाँ पे रखी हुई थी? बेसिकली ये घर जो है वो बेसिकली एक निजी प्रॉपर्टी है और इस निजी प्रॉपर्टी के लिए हमने असिस्टेंट कमिश्नर साहब को भी कहा है कि हमें काइंडली इसकी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दे दें ताकि हमें पता लग सके कि घर बिलोंग किससे करता है। तो अब कार्रवाई भी हम उन ओनर के खिलाफ ही करेंगे इस हवाले से। अच्छा, ये बताइएगा कौन कौन सी अद्वियात इसमें से मिली हैं, कितनी मालियत की हैं ये अद्वियात? इसमें तकरीबन लोकल परचेजिंग की भी अद्वियात हैं, यूके के भी स्मगल्ड प्रोडक्ट इसमें है एक अदद, और इसके अलावा तकरीबन सिंध गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नॉट फॉर सेल की है और इसकी मालियत तकरीबन 48 लाख से ज्यादा है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो अद्वियात आई हैं, तो हर जिले में सरकारी अद्वियात एक बैच कोड के साथ आती हैं। तो क्या आपने मुख्तलिफ अजला को भी लिखा है कि वो अपने बैच कोड दें, और किस तरह ट्रेसिंग हो पाएगी, क्योंकि मुल्जिम भी नहीं अब तक पकड़ में आया है कि ये कौन से अस्पतालों से चोरी की गई थी अद्वियात? बेसिकली हमने तकरीबन सरकारी अस्पताल जो हमारी अपनी डिस्ट्रिक्ट में हैं और जो भी हमारे बीएचओज हैं, हमारी सिविल हॉस्पिटल्स हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स की जो ड्रग स्टोर्स हैं, उन सबको हमने जो है वो लेटर्स जारी कर दिए हैं कि वो अपनी प्रोक्योरमेंट लिस्ट हमें दे दें ताकि हम उन बैच नंबर्स उनको मैच कर सकें। फिर उनसे हम पूछें कि ये कौन सी माफिया बेसिकली इन्वॉल्व है और किस चेन के जरिए जो है ये माल प्राइवेटली जो है सेल किया जा रहा है। अच्छा, कुछ अंदाजा है कि ये अद्वियात जो खरीदी जाती हैं मार्केट में किन दामों ये बेची जाती हैं? क्योंकि मैंने कुछ अद्वियात यहाँ पे देखी कि काफी महंगी हैं। तो मार्केट में ये चोरी शुदा जो अद्वियात हैं कितने में बिकती हैं? बेसिकली जैसे यहाँ पे जो सबसे महंगा प्रोडक्ट हमें मिला है वो एक इंजेक्शन है जिसको बेसिकली हम प्राइवेट टेंजो के नाम से मशहूर है। उसमें उसकी तकरीबन मालियत है तकरीबन 1300 रुपए। अब वो 1300 रुपए से या तो फिर वो कुछ कम दाम में होती है क्योंकि वो ब्लैक में भी सेल करते हैं और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है तो फिर क्योंकि क्या है कि वो लेते परचेजिंग जो है वो सस्ते में लेते हैं और फिर वो सेल जो है वो अगर 1300 की है तो वो 1400 100 रुपए 200 रुपए ऊपर ही करके ही देते हैं ब्लैक में। अब मुकदमा दर्ज हुआ है दूसरा, क्योंकि सरकारी अद्वियात इसमें मिली हैं, तो ये मुकदमा डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास दर्ज होगा, एंटी करप्शन में दर्ज होगा। इसका क्या प्रोसेस आगे होगा? बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे साथ थी इसी साहब की है वो बेसिकली इसके ऊपर अपनी कार्रवाई करेंगे और जो हमारा अपना प्रोसीजर है वो हम अपने ड्रग एक्ट के हिसाब से करेंगे क्योंकि हम केसेस रेफर करते हैं ड्रग कोर्ट्स को तो वो फिर वो जो पेनल्टीज लगाएंगी। बाकी अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें इंक्वायरी करके करना चाहे तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं अपने कानून के मुताबिक। जी बिल्कुल, चंद रोज गुजर चुके हैं, ना तो अब तक मुल्जिम का कोई सुराग मिल सका है कि किसने ये अद्वियात लेके इस घर में रखी थी जो कि जेर तामीर था, ना ही आगे कोई पेशरफ्त हो सकी है। इस हवाले से जिलाई हुक्काम से भी मौकफ लेने की कोशिश करते हैं। कार्रवाई के दौरान बरामद होने वाली तमाम अद्वियात मुबैना तौर पर सरकारी अस्पतालों से चोरी की गई थीं और इसमें सरकारी मुलाजमीन के मुलव्विस होने का अंदेशा भी है। इस हवाले से हम डिप्टी कमिश्नर सखर नादिर शहजाद खान से जानते हैं। ये बताएगा, ये एक जबरदस्त कार्रवाई हुई है, 50 लाख के करीब सरकारी अद्वियात बरामद हुई हैं। जिला इंतजामिया इस पे नोटिस लेके क्या एक्शन ले रही है और वो मुलाजमीन वो सखर के सरकारी अस्पतालों के हों या दीगर करीबी अजला के सरकारी अस्पतालों के, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने चोरी करके ये बाहर बेची हैं? बहुत शुक्रिया जी। एक हमने कंबाइंड एक्टिविटी की थी जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी ड्रग अथॉरिटीज़ और हमारे हसास इदारों की टीम शामिल थी। तो इस कंप्लेंट पे बहुत अच्छी कार्रवाई करके हमें जो काफ़ी सारी मेडिसिन हैं उस पर स्टैम्प्स भी मिले हैं, उस पर हमने बाकायदा कार्रवाई शुरू कर दी है। और सबसे पहले तो हम उस पर पता लगवाएंगे कि ये मेडिसिन जो हैं वो किन किन हॉस्पिटल से मिसिंग है और जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो उसमें जो भी इन्वॉल्व होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों या प्राइवेट इंडिविजुअल्स हों, उनके खिलाफ महकमाना भी और कानूनी कार्रवाई बिल्कुल अमल में लाई जाएगी
और ड्रग अथॉरिटीज़ जो हैं वो अपने तौर पर भी वो केस फाइल कर रहे हैं। उनका अपना प्रोसेस भी चलेगा और इंशाल्लाह ये जो, क्योंकि गवर्नमेंट की इमलाक को नुकसान पहुंचाने की जहाँ तक बात है, तो हम उस पे अपने एंड पर महकमाना कार्रवाई भी शुरू कर देंगे। अच्छा, ये केस आप कहाँ रेफर करेंगे? डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास करेंगे या एंटी करप्शन में करेंगे? दोनों एवेन्यूज़ हैं हमारे पास। पहले तो हम पता लगा रहे हैं कि ये ओनर कौन थे जिनके घर से मिली है और इनके साथ कौन-कौन मुलव्विस हैं, और अगर इसमें गवर्नमेंट के लोग शामिल होंगे तो उनको हम महकमाना तौर पर भी प्रोसेस अंडर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उनको हम चार्ज करेंगे और साथ-साथ पुलिस के अंदर भी कार्रवाई एफआईआर इंशाल्लाह दर्ज कराई जाएगी। मकरू धंधे में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भरपूर तरीके से की जाए तो सरकारी अस्पतालों में जो आम मरीजों की शिकायत होती हैं कि उन्हें अद्वियात नहीं मिलती, उसका काफी हद तक अजाला हो सकता है।